हेलो एवरीवन। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, तो अ, हमको ओम्स लॉ पता रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है। तो यहाँ पर हमने ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको हम वी बोल देते हैं। तो इस कंडीशन में हमको पता है कि जो भी करंट की डायरेक्शन रहती है, तो करंट की डायरेक्शन ये सिंपल सर्किट है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, बैटरी के पॉजिटिव में से निकलता है और नेगेटिव में जाता है। तो करंट बेसिकली ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव में से निकलेगा और यहाँ से एंटर होके नेगेटिव में चला जाएगा। तो किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पर जो सर्किट चाहिए वो कंप्लीट चाहिए। मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो गया किधर से भी, तो ये करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ओम्स लॉ हमको पता रहता है, ओम्स लॉ। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ऐसा रिलेशन हमको दे दिया है। तो जो भी वोल्टेज और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर अगर हम यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालते हैं, तो V इक्वल टू I इंटू R आ जाता है, और R जो है वो है कांस्टेंट। तो R कांस्टेंट है, और R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम। तो यूनिट होता है इसका ओम। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू हमको देखनी है, तो I इक्वल टू V अपॉन R। V का यूनिट होता है वोल्ट, और इसको हम V से इंडिकेट करते हैं इसका यूनिट, और I को करते हैं, I का यूनिट होता है एम्पियर, इसको हम A से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे होता है ओम्स लॉ। तो यहाँ पर मैं इस सर्किट को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, जिसका हम आगे चल के फिर से अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात है, तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान में रखना है कि हम जब भी KCL और KVL पढ़ते हैं, KCL और KVL, तो KCL में हमको करंट का यूज करना पड़ता है, और KVL में हमको यूज करना पड़ता है वोल्टेज का। मतलब KCL और KVL का हम इक्वेशन अगर देखें, तो यहाँ पर रहता है समेशन ऑफ ऑल करंट एट a node इक्वल टू 0, और उसके बाद जो KVL रहता है वो रहता है समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में करंट का है और KCL में, और ये हमारा KVL है। तो ये हमारा KCL है और KVL है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है KCL और KVL में, तो KCL में क्या है, जो करंट की है उसको उसकी मतलब डायरेक्शन, अगर आपने डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन लिखते समय थोड़ी सी भी गलती अगर कर दी, तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर हमको वोल्टेज लिखना पड़ता है, वोल्टेज की समेशन लिखनी पड़ती है हर एक एलिमेंट के अक्रॉस। तो यहाँ पर उसकी पोलैरिटी क्या लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ में जैसे कि हमने I और V की यहाँ पर मतलब यहाँ पर वोल्टेज की पोलैरिटी तो हमको पता रहती है ना। पॉजिटिव यहाँ पर रहता है, जो बड़ा वाला साइन रहता है, और ये नेगेटिव रहता है। पर जो एक रेजिस्टर के
अक्रॉस पोलैरिटी बनाना वोल्टेज की, यहाँ पर आई तो हमने बना दिया, आई की डायरेक्शन यहाँ पर हमको पता चल गई है, क्योंकि ये सिंपल सर्किट है, एक रेजिस्टर एक वोल्टेज है। पर अगर बड़ा सर्किट रहेगा तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में ये जो डायरेक्शन और पोलैरिटी बनाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, वही जो सर्किट है उसको फिर से लेता हूँ मैं। तो ये हमारा सर्किट था। तो हमको इसमें पता है कि I इक्वल टू V अपॉन आर है। पर यहाँ पर जो पोलैरिटी बनाना है रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की, वो कैसे बनाएंगे हम, हमको पता है ये पॉजिटिव यहाँ जाके इसके इस पॉइंट पर कनेक्ट है, इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पॉजिटिव बना देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर नेगेटिव बना देते हैं, और यहाँ पर V लिख देते हैं क्योंकि यही इसके अक्रॉस में है। तो ए इसका इक्विवेलेंट ऐसा भी हो सकता है कि सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आर, इसके दो टर्मिनल हमने लिखे हैं, फिर यहाँ पर प्लस माइनस V और यहाँ से आए। तो जब भी हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में रेजिस्टर दिखता है तो आप वहाँ पर पोलैरिटी ऐसे बनाएंगे। तो अब कैसे, अब हमारे सामने तो ये सर्किट था, मतलब वोल्टेज था, ये वाला वोल्टेज था, इसके हिसाब से हमने पोलैरिटी प्लस और माइनस बना दी। तो अब हमको क्या समझना है कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर अब ऐसी हमको पता है कि ये वाला सर्किट तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इस पर से हम रेफरेंस लेंगे जब भी किसी रेजिस्टर के अक्रॉस हम पोलैरिटी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हो कि जो रेजिस्टर में एंटर कर रहा है करंट, वहाँ पर हमने पॉजिटिव बनाया, और जहाँ से यहाँ पर रेजिस्टर से लीव हो रहा है यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाया। तो आपको क्या, करंट की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसकी वैल्यू एडजस्ट कर लेंगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी, पर क्या मतलब जैसे भी बनाएंगे उसकी वैल्यू आ जाएंगी, पर आपको पोलैरिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ये आर है किसी नेटवर्क में का, और उसमें मैंने ऐसे आय बना दिया, और यही आय इसमें से निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टर में एंटर यहाँ से हो रहा है, ये पॉइंट एंट्री वाला है रेजिस्टर में, तो यहाँ पर प्लस बनाएंगे आप, और यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे, और यहाँ पर V लिख देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके जो सर्किट रहेंगे वहाँ पर मैक्सिमम क्या रहेगा, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन बनाना, और डायरेक्शन बनाने के बाद डायरेक्शन इसकी पोलैरिटी पर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर मतलब दोनों पार्ट आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आपको करंट ऐसे दिया गया है तो आप ऐसे मतलब जहाँ पर से वो रेजिस्टर के अंदर करंट जा रहा है उसको पॉजिटिव कह देंगे, और जहाँ से निकल रहा है उसको नेगेटिव। या फिर आपको ये पोलैरिटी अगर दी जाए वोल्टेज की, तो क्या, अगर इस केस में देखो यहाँ पर रेजिस्टर है और आपको बोला गया है कि इसकी पोलैरिटी प्लस है और माइनस है, तो फिर आप यहाँ पर ऐसे वोल्टेज दे दिया गया है V और यहाँ पर R। तो अब आपको अगर करंट बनाना है तो जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे, यहाँ से एंट्री यहाँ से एग्जिट, क्योंकि पॉजिटिव में करंट एंटर होता है। तो ऐसे करंट भी बना सकते हैं जब वोल्टेज दिया जाए, और जब करंट दिया जाए तो वोल्टेज ऐसे बनाएंगे। तो आपको ध्यान में ऐसे रखना है कि R अगर रहेगा और उसमें यहाँ पर देखो ऐसी पोलैरिटी थी प्लस माइनस, तो हम अब यहाँ पर ऐसे प्लस माइनस वोल्टेज दिया गया रहेगा, तो उस केस में हम पोलैरिटी बनाएंगे ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव में से रेजिस्टर में अंदर जा रहा है तो ये I की पोलैरिटी बन जाएगी। तो रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पोलैरिटी ऐसी ही बनानी है। ये पोलैरिटी हमने कहाँ से सीखी है, यहाँ से। ये हमारा सर्किट है। तो ओम्स लॉ में जो हमको पढ़ना है, मतलब हमको समझना है, क्योंकि KCL और KVL का जो इक्वेशन है
इसमें मतलब विदाउट आप मतलब डायरेक्शन के बारे में मतलब अगर नहीं जानते हो तो आपके चांसेस है कि ये रॉन्ग ही हो जाए केसीएल, और अगर पोलैरिटी का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका केवीएल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन बनाना इम्पोर्टेंट है, और वो भी सही। तो इसमें की पॉइंट वही आपको नोट करना है कि जहाँ से करंट एंटर होता है उसको पॉजिटिव बना लेना है। तो ये हमारा सर्किट था। तो इसमें यहाँ पर देखो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव वे बना देना है। फिर दूसरी बात आती है कि करंट की वैल्यू क्या रहती है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब, तो इस सिंपल सर्किट में भी आप केवीएल लगा सकते हो। तो केवीएल लगाने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये पहली पोलैरिटी को चूज कर सकते हो, जैसे कि ये नेगेटिव है हमारी, और ये यहाँ से जाएंगे हम। तो ऐसे अगर जाएंगे तो करंट पहले नेगेटिव में जा रहा है, तो ये पहला है। फिर ऐसे जाएंगे तो रेजिस्टर में से नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव में चला गया। तो अगर यहाँ पर आप केवीएल लिखना चाहते हो तो ये देखो -v और उसके बाद ये +v = 0। तो ये केवीएल सेटिस्फाई होता है। तो अगर आई की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है तो आई की वैल्यू क्या रहेंगी, तो ये -v इसका है, -v। फिर इस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से v = IR के फॉर्म में लिख डालेंगे। तो IR लिख दिया इसको, क्योंकि ये इसके अक्रॉस में है ना वोल्टेज के। तो रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज और करंट का रिलेशन ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये -v ये सप्लाई का, प्लस इस वोल्टेज को I × R लिखा, फिर = 0। तो I × R आएगा, ये v यहाँ पर चला जाएगा तो v। फिर क्या करेंगे हम, I = v/R। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अभी इसमें क्या रहता है कि सर्किट में देखो और कन्वर्जन भी आप कर सकते हो। मतलब ये जो यहाँ पर देख सकते हो कि ये सर्किट में ये वाला पार्ट जो है ये, तो यहाँ पर प्लस और माइनस ऐसे लिख दिया। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो, सिर्फ आप रेजिस्टर पर फोकस करना चाहते हो, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप देखना चाहते हो, तो वो ऐसे दिखेगा कि एक रेजिस्टर, फिर वहाँ पर ऐसे बना दिया है, उसका इक्विवेलेंट है R लिख दिया, यहाँ पर +v लिख दिया, और यहाँ पर 0 वोल्ट लिख दिया। तो यहाँ पर v वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, और यहाँ से हमने I लिख दिया, और ये प्लस और माइनस। तो जहाँ से एंट्री कर रहा है करंट, वहाँ पर हमने ऐसे v बना दिया। तो टोटल v की वैल्यू क्या आ गई, v - 0। तो ये इसका मतलब दोनों का मतलब, यहाँ पर पहले कौन है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये +v आ गया, फिर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे 0 है, इसलिए 0 आ गया। उसके बाद इसमें से I जो फ्लो होगा ये, तो ये v का वैल्यू रहेंगी ये। फिर क्या करेंगे हम, I = v/R। तो v - 0/R। तो केसीएल में तो डायरेक्शन है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। पर केवीएल में हम अगर पोलैरिटी अगर बनाएंगे तो आपको ध्यान में यही रखना है कि उसके दोनों तरफ क्या वोल्टेज है। मतलब यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है और यहाँ पर, फिर उसके हिसाब से ये पहले निकालेंगे v। यहाँ पर जो रहेगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, फिर इधर को नेगेटिव लिखेंगे। फिर उसके बाद I का इक्वेशन हमको लिखना पड़ता है, तो वो ऐसे रहेगा v- जो भी रहेंगे इधर के साइड में। तो अब हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं, मतलब कन्वर्जन कैसे होता है। तो कन्वर्जन बारे में हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो R है, R, फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे
इस वोल्टेज को हमको पोलैरिटी इसकी चेंज करनी है। तो वो कैसे करेंगे हम? अगर हमको ये पोलैरिटी यूज नहीं करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव बना सकते हैं उसका और यहाँ पर निगेटिव। तो ऐसे अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है तो इस केस में क्या करेंगे, हम -v यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर अगर आपने करंट ऐसे बना दिया I, तो फिर से आपको यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस केस में देखो फिर से मतलब यहाँ पर इसकी पोलैरिटी बन गई, ये VR है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो फिर से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब I ऐसे आएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। फिर आपको ये पहली पोलैरिटी अगर लेना है तो +V +V, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा वो, और उसके बाद ऐसा जाएगा और यहाँ पर +VR = 0। पर जो ये V है, मतलब ये जो सप्लाई है V की, VS बोल देता हूँ यहाँ पर VS की वैल्यू अगर -V है तो यहाँ पर -V +VR = 0। तो यहाँ पर VR = V। तो VR ये क्या है, I × R = V। सो I = V/R। तो ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है, मतलब आप इस वोल्टेज को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब वहाँ पर माइनस कर दो, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दो। और हमको अगर करंट का, मतलब करंट का भी आप ऐसे लिख सकते हो कि जो भी वो सर्किट है उसमें अगर ये हमारा सप्लाई है V है, तो यहाँ पर आपको करंट ऐसे बनाना है, जो कि ये वाला करेक्ट करंट है, अगर ऐसे बनाना है तो ये -I हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमको पोलैरिटी बनाना है, तो ये आपको KCL और KVL में हेल्प करेंगे। उसके बाद यही सर्किट में और एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो सप्लाई है इसको, इसके यहाँ पर +V है और यहाँ पर 0 है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे R बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक सप्लाई बना सकते हैं जो कि वही सप्लाई है, फिर इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर V है, यहाँ पर I अगर ऐसा रहेगा पॉजिटिव निगेटिव, और ये रहेगा उसका VR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 वोल्ट रहता है। तो ये 0 वोल्ट अगर रहेगा तो ये दोनों सर्किट सेम है। फिर इसको ही आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर वोल्टेज है हमारा V, यहाँ पर वो ग्राउंड है और यहाँ पर रेजिस्टर है R, फिर यहाँ पर ग्राउंड रहेगा 0। तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर भी, और ये रहेगा हमारा तो ये रहेगा हमारा I, और I की हम पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे बना देंगे VR। तो इसलिए जो VR रहेगा, मतलब ये -V रहेगा, ऐसे 0 टू ग्राउंड हमारा केवल लगता है, तो वो जहाँ से जाती है वहाँ से, मतलब पहले निगेटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव VR, फिर यहाँ पर =0। ये 0 तो है ही, इसलिए तो VR = I × R, ये भी यहाँ पर चला जाएगा और I की वैल्यू आ जाएंगी V/R। तो ये V/R नहीं है, ये एक्चुअल में V-0/R है। तो ऐसे आपको यूज करना है। उसके बाद क्या रहता है कि ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, मतलब हम जब भी नोड अप्लाई करेंगे वहाँ पर वोल्टेज अगर इंडिकेट करना है तो ऐसे R रहेगा, नीचे ग्राउंड रहेगा और यहाँ पर हम V बोल देते हैं। तो ये V दिखता कैसे है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये V क्या रहता है, इसका इक्विवेलेंट रहता है कि V की अगर पोलैरिटी आपको जानना है तो ये R रहेगा V पर, और V ऐसे रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव V। तो ये सेम है। तो V का पॉजिटिव यहाँ पर है, तो यहाँ से हम ऐसे I को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ±VR रहेगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जहाँ से एंटर करेंगे वहाँ पर प्लस और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये ऐसा दिखता है। फिर इसको इक्विवेलेंट अगर बनाना है तो यहाँ पर
रेजिस्टर हमको लिखना है, फिर रेजिस्टर में यहाँ पर हमको ये पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा और एक ग्राउंड आएगा, फिर यहाँ पर ग्राउंड बना लो। तो ये भी वही सर्किट है ऊपर वाला, प्लस माइनस VR। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें केवीएल लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको अगर आपको ध्यान में रखना है कोई भी, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप क्या करो कि आप ये वाला सर्किट ध्यान में रख लो, मतलब ये V1 और यहाँ पर R और यहाँ पर V2। तो आपको दोनों साइड का वोल्टेज अगर पता रहेगा तभी आप R की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अगर आपने ऐसे बनाया है तो आप यहाँ पर प्लस माइनस VR लिख दो। फिर यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करेंगे इस लूप में ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये I की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। I, इसका मतलब ये I ऐसे फ्लो हो रहा है I, और यहाँ से ऐसे I, फिर ऐसे I। तो I यहाँ से अगर हम पहली पोलैरिटी लेते हैं, उसमें भी KVL में देखो पोलैरिटी का ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर जो पहले लेंगे वही यहाँ पर पहला वाला लेना है, यहाँ पर भी पहला वाला, तभी आपका करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में करंट जा रहा है तो माइनस V1, फिर यहाँ पर इसका पोलैरिटी हमने पहले बना लेना है, बाद में देखना है। यहाँ पर पॉजिटिव VR, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से पॉजिटिव में जा रहा है करंट। तो करंट की डायरेक्शन आप ऐसे दिखाएंगे तो उसके हिसाब से वो चेंज होकर जो भी वैल्यू रहेगा वो करेक्ट वैल्यू देगा। अभी इस केस में देखो फिर से पॉजिटिव V2 में जा रहा है इक्वल टू 0। फिर क्या रहता है, यहाँ पर अगर VR के टर्म में लिखे तो ये V1 माइनस V2 हो गया, और VR को अगर I इंटू R के फॉर्म में लिख सकते हो तो V1 माइनस V2 अपॉन R, मतलब ये R यहाँ पर चला जाएगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा I इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R। तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अगर आप इसमें करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा V1 था, फिर यहाँ पर R था, फिर यहाँ पर V2 था, फिर यहाँ पर ये कंप्लीट था। तो V2 R, फिर हमने I की डायरेक्शन आपने ऐसी सपोज करो अज्यूम कर ली, और फिर यहाँ पर आपको पोलैरिटी R के अक्रॉस ऐसे बनाना है VR क्यों लिखा कि R के अक्रॉस का वोल्टेज। फिर यहाँ पर आप करंट सभी इसमें बना लो I। तो ये करंट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो ये पहले जाएंगे इस पर, तो ये पॉजिटिव है तो प्लस V1, फिर ऐसे जाएगा यहाँ पर माइनस V2, फिर ऐसे जाएगा, फिर प्लस में जाएगा यहाँ पर तो प्लस VR इक्वल टू 0। सो VR इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाय R। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब VR इक्वल टू IR अगर लिखेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, इसकी जगह I आ जाएगा। तो ये आपने नोटिस किया है, यहाँ पर आपने करंट की डायरेक्शन ऐसी ली तो V1 माइनस V2 अपन R, यहाँ पर आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली तो V2 माइनस V1 अपन R, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये इसके अगर हम सॉल्व करके वैल्यू हमारी 5 एम्पियर आ गई तो इसके अपने आप माइनस 5 एम्पियर आ जाएंगे। तो आप अगर इसकी पोलैरिटी बराबर बनाएंगे और ये जो KVL इक्वेशन है वो बराबर से लिखेंगे, मतलब सबकी फर्स्ट पोलैरिटी लेंगे या फिर सबकी अगर सेकंड पोलैरिटी लेंगे तो उसके हिसाब से वो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि KCL KVL के प्रॉब्लम मुझे दिखे तो वहाँ पर कुछ लोग प्रॉब्लम मतलब फेस करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाया हूँ। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर, तो उसको देख लेते हैं। तो इसी सर्किट से वो एक्सप्लेन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोर्स क्या है, ये वोल्टेज है। तो एनर्जी कौन दे रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये सपोज बैटरी अगर होंगी तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी,
और ये जो है ये एनर्जी सप्लाई करेंगे, मतलब पावर ये सप्लाई करती है। तो ये पावर कितना सप्लाई करती है, तो पावर सप्लाई या फिर डिलीवर, तो सप्लाई भी बोला जाता है या फिर डिलीवर। तो पावर जो सप्लाई करता है और डिलीवर करता है, तो वो कितना हो जाएगा इस केस में बैटरी के V इंटू आई। तो सप्लाई और डिलीवर का कैसे हम लेंगे, जब पॉजिटिव में से ये करंट निकलेगा तो ये मतलब बैटरी एक तो सप्लाई भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो जब सप्लाई करती है तो हम उसको डिस्चार्जिंग करते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल होता है कि वो सबको मोबाइल की जो बैटरी रहती है वो पहले डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप चार्जिंग करते हो। तो ये पहले डिलीवर जब करेंगे तो इसके पॉजिटिव में से करंट निकलेगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि जब भी डिलीवर होगा तो करंट पॉजिटिव में से निकलना है। पर इसमें देखो हम तो पोलैरिटी ऐसे बनाएंगे VR की, तो इसमें देखो करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हेन करंट एंटर्स इनटू इनटू पॉजिटिव टर्मिनल, देन इस केस में जो पावर होगा वो पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में एंटर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नेगेटिव से लीव कर रहा है, ये इसी इसमें नेगेटिव में से लीव कर रहा है, तो वो भी एक होगा। तो आप किसी एक को ध्यान में रखिए। तो आप यहाँ पर करंट बना लीजिए, तो जब भी पॉजिटिव में एंटर करेगा, क्योंकि पोलैरिटी तो ऐसी बनानी है, तो जो रेजिस्टर रहता है, तो रेजिस्टर में केस में पोलैरिटी हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि हमको पता चल गया है इसका पॉजिटिव इसको कनेक्ट है और ये सप्लाई कर रहा है। अगर रेजिस्टर सप्लाई करता तो हमको बैटरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए रेजिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है, ऑलवेज एब्जॉर्ब। तो इस केस में ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जब भी हम रेजिस्टर में से कोई भी करंट बनाएंगे, अगर ऐसा करंट बनाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव, ये VR हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ये IR हो जाएगा। तो ये एंटर कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव। तो क्योंकि देखो रेजिस्टर कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते, ये हमेशा एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसके हिसाब से मतलब इसका यूज करके भी आप ऐसे इंडिकेशन दे सकते हो, क्योंकि अगर रेजिस्टर सप्लाई करता तो हमको बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे यहाँ पर करंट फ्लो हो जाता। तो इसलिए ऑलवेज एब्जॉर्बिंग रहता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है हमेशा और यहाँ पर बैटरी डिलीवर करती है। तो आप समझ पा रहे हैं। तो हमेशा मतलब इसकी करंट की डायरेक्शन हम आप कैसे भी लो, फिर वोल्टेज की डायरेक्शन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी, फिर करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। तो आपको आर्क पर फोकस रखना है कि आर्क की डायरेक्शन कैसी होंगी। अगर हम आर्क के थ्रू करंट ऐसा बना रहे तो फिर आप उसकी जो पोलैरिटी रहेंगी वोल्टेज की वो VR ऐसे बना R IR। तो आप पहले करंट की डायरेक्शन बना लेंगे, अगर दी रहेंगी तो डायरेक्टली यहाँ पर जहाँ से एंटर करेंगे वहाँ पर पॉजिटिव बना देंगे। अगर नहीं दिया है तो दोनों में से एक कोई भी एक पोलैरिटी ले लो, पर आपको वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसे बनानी है कि जहाँ पर एंटर कर रहा है वहाँ पर पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो ये डिलीवर कर रहा है तो उसका जो पावर डिलीवर रहेगा वो यहाँ पर बैटरी का तो V इंटू आई रहेगा। कभी कभी फिर चार्ज होंगी तो उसके पॉजिटिव में एंटर भी हो सकता है, तो वो भी उसकी भी वैल्यू V इंटू आई रहेंगी। पर पावर डिलीवर और पावर जो मतलब एब्जॉर्ब रहेगा उसका भी कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि अगर ये बैटरी है V की, अगर आपको इसको उल्टा करना है तो आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव बना दो और यहाँ पर -V कर दो। वैसे अगर पावर डिलीवर है तो इसको भी आप पावर एब्जॉर्ब में
कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ आप माइनस लिखो यहाँ पर और पी एब्जॉर्ब लिख दो, ठीक है, या फिर पी डिसिपेटेड लिख दो। तो डिसिपेटेड जो वर्ड रहता है वो हमेशा रजिस्टर के लिए वो यूज होता है, अगर बैटरी है तो पी एब्जॉर्ब नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको एब्जॉर्ब पूछा है तो या ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, आप डिलीवर निकालेंगे फिर उसको माइनस लिख देंगे। पर रजिस्टर में देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो जाते हैं पावर के, तो वो तो हमेशा पावर एब्जॉर्ब ही करेगा। तो पावर अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो रजिस्टर ऑलवेज एब्जॉर्बिंग है, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव में से एंटर हो रहा है करंट। तो उसकी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखी हुई है, जब वेन करंट एंटर्स इनटू पॉजिटिव टर्मिनल पी एब्जॉर्ब, और उसके बाद वेन करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल वो हो जाएगा पी डिलीवर। तो पी एब्जॉर्ब हमारा रजिस्टर कर रहा है तो एब्जॉर्ब पावर वी आर इंटू आई आर, ये फॉर्मूला रहता है रजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको ही हम वी आर तो आई इंटू आर है, आई आर इंटू आई आर, सो इसको ही हम आई आर स्क्वेयर इंटू आर लिख सकते हैं। और अगर हम आई आर को वी के टर्म में कन्वर्ट करें तो वी इंटू आर इंटू वी आर अपॉन आर, सो वी आर स्क्वेयर अपॉन आर भी लिख सकते हो। तो रजिस्टर के अक्रॉस अगर आपको पावर निकालना है तो उसके 3 फार्मूले हैं। तो रजिस्टर के लिए पी ऑब्जर्व के वो है वी इंटू आई, दूसरा वी स्क्वेयर अपॉन आर, और तीसरा आई स्क्वेयर आर। तो ये सभी करंट और वोल्टेज उस रजिस्टर के अक्रॉस में है, जैसे कि ये मैंने पोलैरिटी बना डायरेक्शन बना दी और ये पोलैरिटी भी आर। तो इसके लिए पी एब्जॉर्ब ऐसे होगा। फिर हमको अगर इसका कन्वर्जन करना है तो वो भी कर सकते हो, नेगेटिव पी डिलीवर रहेगा इक्वल टू पी एब्जॉर्ब जो भी वैल्यू रहेंगी। सपोज करो ये 5 वैट है, तो अगर आपको पी डिलीवर बोला है तो उस केस में आप -5 वैट कर सकते हो। तो करंट को भी आप इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज को इंटरचेंज करेंगे तो वो भी निगेटिव बन जाएगा, और ये पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर। तो यहाँ पर मेन मोटिव यही है कि आपको रेजिस्टर की पोलैरिटी बनानी है। तो आप पहले करंट कोई भी डिसाइड कर लो अपने हिसाब से, और उसके बाद जो भी रहेगा तो ऐसे हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।